मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए और मनीष कश्यप ने बीजेपी में शामिल होते ही बिहार की राजनीतिक में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और जिसके माध्यम से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसमें खासकर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा झटका लगा है। मनीष कश्यप ने बिहार की राजनीतिक में ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला है, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आखिर मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन क्यों किया। आखिर मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करने की वजह क्या है और मनीष कश्यप कब से बीजेपी के समक्ष थे और बीजेपी क्यों मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए इतनी जल्दी करने लगे और क्यों मनीष कश्यप को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करके उसे किसी जगह से टिकट ना देकर के उसे एमएलसी का पद दिया है। देखिए, दरअसल बात है कि मनीष कश्यप को उस वक्त से बीजेपी जो है फॉलो कर रही थी जब से मनीष कश्यप ने अपनी पब्लिसिटी जनता के बीच जो प्रस्तुत की और जब से मनीष कश्यप ने जेल का सफर किया और मनीष कश्यप के लिए जब लोगों को ताता जो देखने को मिली, जब लोग जो है मनीष कश्यप के लिए बिहार को बंद करने लगे, तब बिहार बीजेपी और पूरे देश के तमाम पार्टी खासकर बीजेपी के तमाम नेता जो है उसको मनीष कश्यप जो है एक बेहतर चेहरा दिखाई देने लगा कि ये चेहरा आने वाले समय में बीजेपी के लिए खास होगा और इसलिए बीजेपी जो है मनीष कश्यप के पक्ष में, मनीष कश्यप के लिए खासकर आरजेडी पार्टी पर, और उस वक्त जो महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही थी आरजेडी और जदयू की, उस पर जम करके भड़ासा निकाला था। मनीष कश्यप के पीछे बीजेपी ने काफी कुछ किया और मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकालने के लिए भी बीजेपी ने बड़े बड़े वकील तक के लिए जो है उन्होंने दलीलें पेश की और वकील को जो है मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकलवाने के लिए उसने भेजा ताकि मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकाला जा सके आसानी से। मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकलवाने में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ था तो वो था बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी मनीष कश्यप के घर भी पहुंचे थे जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले, क्योंकि मनीष कश्यप की पब्लिसिटी को देखने के लिए शायद बीजेपी इतने लंबे समय तक रुके हुए थे। हमने आपके पिछले वीडियो में बताया था कि मनीष कश्यप जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहे हैं उस प्रकार से मनीष कश्यप जो है आने वाले समय में जो है बीजेपी का एक अहम चेहरा होगा। मनीष कश्यप को एक मोहरा बना करके मनीष कश्यप को निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतरने देना चाहते थे बीजेपी, ताकि मनीष कश्यप की क्या फैन फॉलोइंग है, मनीष कश्यप को कितने लोग चाहते हैं, इसको देखने के बाद मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में शामिल किया जाएगा। इसलिए बीजेपी जो है इस तरह की तमाम तकनीकें की और मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार करवाया। मनीष कश्यप को उसी वक्त टिकट भी मिल जाता और मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाता जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले थे। लेकिन बात थी कि मनीष कश्यप की फैन फॉलोइंग क्या है, मनीष कश्यप को कितने लोग चाहते हैं, मनीष कश्यप अगर किसी सभा को संबोधित करेंगे तो कितने लोग उनकी सभा में इकट्ठे होंगे। इस बात को देखने के लिए बीजेपी इतने लंबे समय तक मनीष कश्यप को इंतजार करवा रहे थे। जैसे ही मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले और जैसे उसने ऐलान किया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद जब जनता मनीष कश्यप की रैली में पहुंचने लगा तो बीजेपी को लगा कि हमने जिस पल का इंतजार किया है वह पल अब आ चुका है और बीजेपी के लिए मनीष कश्यप बिहार की राजनीतिक में एक खास होगा। अब बात करते हैं कि मनीष कश्यप को बीजेपी जो ज्वाइन कराए हैं ये तो आप समझ चुके हैं, लेकिन आखिर मनीष कश्यप ने क्या मास्टर स्ट्रोक बिहार की राजनीतिक में खेला है जिसकी वजह से आरजेडी पार्टी को काफी जो है बड़ा झटका लगा है। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप बिहार की राजनीतिक में एक अहम चेहरा था और खासकर वह पश्चिमी चंपारण के रूप में, क्योंकि मनीष कश्यप से पश्चिमी चंपारण में ही प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन अब मनीष कश्यप जब एमएलसी बने हैं, एमएलसी के पोस्ट को जब पाए हैं और मनीष कश्यप जब किसी खास एक क्षेत्र से टिकट लेकर के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो ऐसे में मनीष कश्यप बिहार की तमाम क्षेत्र में तमाम जितने भी लोकसभा क्षेत्र है उन तमाम क्षेत्र में जाकर के बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और बीजेपी के लिए जब प्रचार प्रसार करना मनीष कश्यप ने शुरू किया है तो इस प्रचार प्रसार से सबसे ज्यादा जो है वो आरजेडी को नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होते ही आरजेडी को काफी बड़ा झटका लग चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप के जो विरोधी लोग थे वो आरजेडी पार्टी के समक्ष थे।
और कुछ ऐसे लोग थे जो बीजेपी में शामिल थे। अब जब मनीष कश्यप ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है तो जो बीजेपी के समर्थक थे वो भी अब मनीष कश्यप के समर्थक बन चुके हैं, और खासकर मनीष कश्यप के जो समर्थक थे वो मनीष कश्यप के तो है हैं। ऐसे में दो समर्थक एक साथ मिलकर के एक बड़ी जो है टीम बन चुकी है, और ऐसे में मनीष कश्यप बीजेपी का एक अहम चेहरा बन चुका है। और आप भी भली भांति जानते हैं कि बिहार की राजनीतिक में जदयू आरजेडी जब एक थे तब, और आज जब आरजेडी अलग है तब मनीष कश्यप के वो एंटी ही हैं, और मनीष कश्यप और आरजेडी से कभी बनती नहीं है, और वैसे ही बीजेपी और आरजेडी से बनते नहीं है। जब दो दुश्मन एक हो गए तो खासकर बात बिहार के राजनीतिक में बहुत बड़ा ये हो जाता है। जिस क्षेत्र में अब बीजेपी हारते हुए दिखाई दे रहे थे उस क्षेत्र में भी मनीष कश्यप की पकड़ है, और मनीष कश्यप उस क्षेत्र में जाकर के बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, और जिससे कि आरजेडी पार्टी को झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती और साथ तेजस्वी यादव की एक और दूसरी बहन हेमा यादव जो भी है, उन सभी की मुश्किलें बढ़ चुकी है। खासकर जिस क्षेत्र से वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव के परिवार के तमाम राजनीतिक दल के तमाम नेता जो है जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं उसी क्षेत्र में मनीष कश्यप जो है बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, और उस क्षेत्र में मनीष कश्यप की पकड़ भी काफ़ी मजबूत है। ऐसे में मनीष कश्यप बीजेपी के लिए एक अहम चेहरा बन चुका है, और आरजेडी को बहुत बड़ा झटका मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जिस जगह से अब जो तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव जिस क्षेत्र से खुद को उतारेंगे उस क्षेत्र में अब जो है मनीष कश्यप खुद उसके अगेंस्ट में जो है प्रचार प्रसार के लिए निकलेंगे बीजेपी के कैंडिडेट के लिए। ऐसे में मनीष कश्यप जो है एक अहम रोल होगा बिहार की राजनीति का, और मनीष कश्यप जो बिहार के राजनीतिक में अपने चेहरे को इस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे जिससे कि बिहार के राजनीतिक दल जो है जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उसकी पूरी की पूरी धड़कनें रुक जाएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ लोग जो मनीष कश्यप को चाहते थे और जो चाहते थे कि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़े, उनको तकलीफ हुई होगी कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन आप सोचिए कि मनीष कश्यप ने अगर बीजेपी ज्वाइन ही कर लिया तो क्या बुरा किया। हाँ, ये बात सत्य है कि मनीष कश्यप ने निर्दलीय चुनाव लड़ करके जीत करके उस क्षेत्र के विकास के बारे में जो है लोगों को संकल्प दिया था, और अब जो है मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। लेकिन आपको हम बता दें कि मनीष कश्यप अगर विकास करना चाहेगा, मनीष कश्यप के मन में अगर विकास की लालसाएं होंगे, मनीष कश्यप के अंदर जुनून होंगे कि हम विकास करेंगे, तो मनीष कश्यप चुनाव जीतने के बाद जितना विकास नहीं करते उससे ज़्यादा विकास मनीष कश्यप जो है वो बीजेपी के साथ रह करके कर सकते हैं। क्योंकि बीजेपी में एक ऐसी खासियत है कि कोई भी नेता, उस बीजेपी पार्टी के कोई भी नेता अगर किसी क्षेत्र के बारे में चर्चा करता है और कहता है कि इस क्षेत्र का विकास करना हमारे लिए जरूरी है, तो फिर उस क्षेत्र का विकास बीजेपी की ओर से की जाती है जरूर। ऐसे में मनीष कश्यप बिहार के तमाम क्षेत्र को जानते हैं और तमाम क्षेत्र की स्थिति को भी जानते हैं। ऐसे में जब मनीष कश्यप किसी भी क्षेत्र की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे और बीजेपी से अपील करेंगे कि आप इस क्षेत्र का विकास करें, इस क्षेत्र में इस चीज़ की कमी है, तो फिर बीजेपी उस क्षेत्र के विकास को एकदम बेखूबी करेंगे और उस क्षेत्र का विकास 100% करेंगे। ऐसे में मनीष कश्यप से पश्चिमी चंपारण का विकास करते अगर जीत जाते तो, लेकिन अब जो है मनीष कश्यप पूरे बिहार का विकास कर सकते हैं बीजेपी के माध्यम से। मनीष कश्यप के तमाम समर्थक जो मनीष कश्यप से नाराज हो चुके होंगे, उन लोगों से अपील है कि आज भी मनीष कश्यप को एक बार फिर से सपोर्ट करने की ज़रूरत है और मनीष कश्यप को एक बार उत्साहित करने की ज़रूरत है। और उनसे अपील कीजिए कि आप जो है जीत करके जितना काम करते उससे ज़्यादा काम आपके पास करने का अवसर है। और आप इस वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जैसे कि मनीष कश्यप तक अगर ये बातें पहुंच जाए तो शायद उनको समझ में आ जाएगा कि अगर आप जीतते, निर्दलीय चुनाव लड़ करके जीतते तो सिर्फ पश्चिमी चंपारण का विकास कर पाते, लेकिन अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं और बीजेपी में रहते हुए अगर आप बिहार की स्थिति का चर्चा करेंगे तो शायद पूरे बिहार का विकास होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप बिहार का विकास कर पाएंगे या नहीं? मनीष कश्यप ने जो किया है वो सही किया है या गलत? अपना राय कमेंट सेक्शन में दे करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।